आज केरला लिटरेसी में नंबर 1 बताया जाता है और क्रेडिट लेती है कम्युनिस्ट पार्टीज, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 1941 की बात करी जाए तो उस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट अगर कहीं थी तो एक था त्रावणकोर, एक था कोची और एक था बड़ौदा। त्रावणकोर की 47.7 थी, बड़ौदा की 22.9 थी और अगर कोचिन की बात करी जाए तो 35% के आसपास थी। वहीं यूपी की 1941 में 8% के आसपास थी बस। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो त्रावणकोर है उसके राजा हुआ करते थे, उनका नाम था चित्तेरा थिरुनाल जी। ऐसे ही कोची के राजा हुआ करते थे मिदुकन थम्पुरन। उसी प्रकार से जो बड़ौदा है, बड़ौदा के राजा हुआ करते थे गायकवाड़। गायकवाड़ों का वहां पे लंबे समय तक शासन चला है और ये सभी राजा हिंदू राजा हुआ करते थे और इन लोगों की जो प्रायोरिटी थी वो हुआ करती थी एजुकेशन, इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग से ही एजुकेशन पर ध्यान दिया है। और वहीं यूपी की बात करी जाए तो यूपी में जो राजा हुआ करते थे वो या तो मुगल्स हुआ करते थे या बाद में अंग्रेज आ गए थे और इन लोगों ने कभी भी एजुकेशन को प्राथमिकता नहीं दी। इसीलिए जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि केरला आज लिटरेट इसलिए है क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट शासन है या वहां पर विशेष प्रकार के लोग रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका क्रेडिट इतिहास को जाता है, हमारे पुराने राजाओं को जाता है, उन राजाओं को जिनको एनसीईआरटी में उतना नहीं पढ़वाया गया, जानबूझ करके फोकस मुगल्स पर रखा गया सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत।